नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पे बारे में चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है तुलना और हीनता, कंपैरिजन एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, ये तुलना और ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसकी क्यों चर्चा करनी है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट लोगों के जीवन में जो परेशानियां आती है ना, वो 80 से 90% इसी वजह से आती है। हमने अपने जीवन में तुलना कर करके अपने आप को इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि हम समझ नहीं पा रहे, और इसी तुलना की वजह से हम अपने आप में हीनता की भावना महसूस करते हैं। मजे वाली बात यह है कि जब आप तुलना करते हो ना, तब अपने आप को हीन महसूस करते हो, और जब हीन महसूस करते हो अपने आप को तुलना करने लगते हो, है ना गजब। तो ये दोनों एक तरीके से दो धारी तलवार आपको ही नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जब आप हीनता की इंप्योरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर फील करते हो ना, तो वो इंप्योरिटी कॉम्प्लेक्स आती कहां से? कंपैरिजन से, तुलना से। तो ये तुलना को कम करना है ना दोस्तों, तो एक्शन मत करो यार, एक्टिव एक्शन मत करो। क्योंकि जब आप एक्टिव एक्शन करते हो ना, तुलना करते हो किसी के साथ, तब आपको एक विश्वास तो हो जाता है कि मैं इंफ्योरिटी से पीड़ित हूं, मैं हीनता से पीड़ित हूं। और जो व्यक्ति हीनता से पीड़ित होगा सर, वो तो कभी शांत हो ही नहीं सकता, वो सदैव अशांत रहेगा, वो अंदर से मानसिक स्वास्थ्य से परेशान ही रहेगा। तो जो लोग कहते हैं ना कि मुझे शांत होना है या मानसिक स्वास्थ्य अच्छा करना है, तो उसे अपनी हीनता की ग्रंथि हटानी होगी। और हीनता की ग्रंथि कब हटेगी? जब आप तुलना करना बंद कर दोगे। तो सर, तुलना की ग्रंथि तब बंद होगी जब आप एक्टिव एक्शन करना बंद कर दोगे। एक्टिव एक्शन तब बंद होगी जब आप सामने से बिना स्टिमुलेशन के कोई रिस्पॉन्स ना देंगे। तो हम एक्टिव एक्शन तब करते हैं जब हमें कोई स्टिमुलस नहीं मिलता है, इस सामने से करते हैं। तो सर, इससे क्या होता है? आपकी तुलना बढ़ जाती है। तुलना बढ़ेगी तो और डेफिनेटली आपको ये अंदर भाव आएगा ही। तुलना हम करते किसके लिए? कि हम अपने आप को मान लेते कि हाँ, हम कमजोर है, दूसरे हमसे श्रेष्ठ है, इसलिए तो तुलना करते हैं। पर ये क्यों मानना है? दूसरे को श्रेष्ठ क्यों मानना? तुम स्वयं श्रेष्ठ में नहीं हो क्या? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि तुमसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता, और एक तुम ही हो जैसे अपने आप को कमजोर मान के रखा है। इसलिए कहता हूं दोस्तों, कभी भी अपने आप को किसी के साथ तुलना ना करें। हर एक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है, यूनिक है। इतना आप समझ जाओगे तो आपकी तुलना और हीनता ये दोनों हट जाएंगी। और ये दोनों जब तक बनी रहती है ना, तब तक आप मानसिक स्वास्थ्य के बिल्कुल खिलाफ ही चलते हो। यानी कि मानसिकता के लेवल पर आप बहुत ही नीचे गिर जाते हो और अपने आप को बहुत परेशान कर देते हो। और जिसको परेशान होना ही है तो सर ये सब करो, कोई वांधा नहीं। पर जिसको अच्छा होना है वो इन सबको त्याग दो, त्यागना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये सब एक्टिव एक्शन है। एक्टिव एक्शन को आपको आज नहीं तो कल स्टॉप करना ही पड़ेगा। और जब तक आप स्टॉप नहीं करोगे ना, तब तक आप परेशान रहोगे। आप परेशान रहोगे, घर वाले परेशान रहेंगे, दूसरे पे परेशान रहेंगे। इसलिए कभी भी अपने आप को अगर खुश करना चाहते हो तो कृपया करके एक्टिव एक्शन ना करें। एक्टिव एक्शन जैसे ही बंद हो जाएगी, तुलना बंद हो जाएगी। तुलना जैसे ही बंद होगी, आपके अंदर हीनता की भाव चली जाएगी। और जिस व्यक्ति के अंदर हीनता के भाव चले जाते हैं, वो व्यक्ति कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं बनता है। मजे वाली बात तो ये भी है, आपको पता है, ज्यादातर डिप्रेशन हीनता के भाव की वजह से आता है। क्यों आता है? क्योंकि व्यक्ति अपने आप को दूसरों से कम आंकने लगता है। और दूसरों से कम आंकने का मतलब क्या? आप तुलना कर रहे हो, और जब तुलना ही कर रहे हो ना, तो सब परेशान तो रहोगे। इसलिए कभी भी अपने आप से तुलना ना करो। आप जैसे हो बढ़िया हो, आप दिखने में कैसे भी हो, आपका कद कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, वो आप पे छोड़ दो, दूसरों पे मत छोड़ो। दूसरे कौन होते हैं हम पे लेबल लगाने वाले? और दूसरों को बेचारों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये तो तुम ही अपने दिमाग में ऐसी फालतू विचार बना के बैठ जाते हो।
इसलिए ऐसे फालतू विचारों को अपने आप में मत लाओ, मजे से रहो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, यही सबसे बेस्ट है। क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी, किसी और की नहीं। इतना आप बात समझ गए, आप दुनिया के श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाओगे और यही आपको करना है। थैंक यू।